12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। प्रभु महावीर फरमा रहे थे, सुबोध कुमार आदि जो जनता वहां पे उपस्थित थी उनको सुनाया जा रहा था, जिसमें 7वें व्रत का वर्णन कल आपके सामने चालू किया था, जिसमें बताया जा रहा था कि 26 बोल की मर्यादा। तो उसके अंदर जो है आपको पहले शरीर पोंछने का वस्त्र, टवाल वगैरह, और फिर दांतन करने का दंत मंजन वगैरह, और आंवला आदि बालों को धोने के लिए जो है वो तरह तरह की जो चीज़ें आती है उनका, तेल आदि मालिश करने का है, उबटन करने का है, स्नान करने का पानी है कितना उपयोग करना है, और फिर उसके बाद में वस्त्र पहनने का, आपको जो है कपड़े वस्त्र जो है पहने जाते हैं, तो आपकी जोड़ी कितना जोड़ी कपड़ा आपको लगता है साल के अंदर, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, जितना चाहो उतना आप जो है रख सकते हो। और उसके बाद में चंदन आदि का लेप। कई लोग जो है चंदन वगैरह जो है, अब तो बहुत महंगा हो गया है चंदन, जो है ना आजकल असली चंदन भी नहीं आता, वो थोड़ा सा उसके ऊपर चंदन का जो है लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं उसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, या पाउडर के अंदर थोड़ा वो चंदन डाल देते हैं, और बाकी तो लकड़ी का बुरादा होता है पूरा। ये माला, चंदन की माला आती है साहब, वो कितना दिन उनमें खुशबू रहे, वो ये ताज़ा ताज़ा रहती है ना, तब उसमें खुशबू रहती है, बाद में उसको जो है टांग देते हैं, बाद में पूरी लकड़ी के जो छिलके हैं पूरे, और लकड़ी के छिलके हैं, सारी खुशबू उसकी क्या हो जाती है। पहले चंदन आता था, ऐसा चंदन होता था कि जिसकी खुशबू जो है वर्षों तक जाती नहीं थी, हमेशा जो है स्थायी रहती थी खुशबू। अब जो है चंदन आता है और महंगा आता है, एक बावना चंदन होता था, वैसे लाल चंदन है वो भी बहुत कीमती है, लाल चंदन आता है वो भी बहुत उपयोगी है, तो उसका भी कीमत ज़्यादा होती है। एक ये सफ़ेद चंदन आता है जो मंदिरों के अंदर जो है भगवान का प्रक्षालन वगैरह करते हैं, वो बाद में चंदन लगाते हैं, तिलक वगैरह के अंदर में भी जो है चंदन का तिलक लगाते हैं, तो कटोरी के अंदर जो है उसमें केसर वगैरह डाल करके जो है वो लगा करके रखते हैं। लेकिन जो बावना चंदन आता था, वो बावना चंदन एक छोटा सा टुकड़ा भी जो है हजारों रुपए का होता था, लाखों रुपए का होता था। बावना चंदन वो होता था कि 100 मण तेल कड़ाव के अंदर जो है उबलता हुआ तेल हो, और उसके अंदर बावना चंदन का जो है एक बूंद, कितना, एक बूंद उसके अंदर डाल दिया जाए, तो जो उबलता हुआ उकाला जिसके अंदर आ रहा है तेल के, जिसके अंदर कुछ भी डालो तो जल करके एकदम पापड़ हो जाएगा, है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसे उकलते हुए तेल के अंदर जो है चंदन, बावना चंदन का एक बूंद डाल देते थे, तो वो पूरा ऐसा हो जाता था, बिल्कुल ठंडा गार हो जाता था, बर्फ सरी का ठंडा हो जाता था। ये होता था बावना चंदन, जिसकी लाखों रुपए कीमत होती थी एक जरा सी टुकड़े की। ऐसी जो है वो चंदन आदि का लेप होता है। आजकल वो चंदन वगैरह लेप नहीं है, तो आजकल आपके लिए जो है टेलकम पाउडर वगैरह आ गए हैं, अफगानी स्नो आ गए हैं, वो पाउडर लगाने का, मुंह के लगाता है ना, शरीर पे, मुंह पे, हाथ पे, लोगों को शौक होता है, आदमी लोग भी लगाते हैं। एक भाई आते थे मद्रास के अंदर, पड़ोस के गांव से, बाजार से, तो वो जो है अब वो बाजार के अंदर आते हैं, और सौगारपेट में जो आते हैं ना, तो वो क्या थानक के अंदर सुबह जल्दी आ जाते, प्रवचन सुनते, उसके बाद में वो बाजार में जाते, तो वहाँ पर जो है बाद में प्रवचन के बाद में बैठ करके बाजार में जाना है, तो पहले घर से तो तैयार होकर के आते ही थे, लेकिन वापस पसीना बहुत आता है वहाँ पे, तो हाथ मुँह वगैरह धोआ करके फिर बाद में जो है वो कागज़ की पुड़िया के अंदर से निकालते, और वहाँ बैठ करके क्या करते थे, लगाते थे। शौक है सुई वगैरह लगाना, जिससे जो है क्यों गर्मी रहती है, धूप रहता है, तो थोड़ा वो ठंडक है ना, वो पाउडर लगाने से क्या होता है, ठंडक मिलती है थोड़ी। तो ऐसे जो है किसी किसी को क्या होता है पाउडर का शौक होता है, किसी को वो नहीं होता है।
क्योंकि जो प्रकृति की जो एक देन है, हमको जो शरीर मिला है प्रकृति से, कुदरती जो सुंदरता होती है वह ऊपर की दिखावटी सुंदरता काम की नहीं है, क्योंकि वो तो वापस बिगड़ भी सकती है। लेकिन जो सुंदरता हमारी है, होठ जैसे जो है लाल होते हैं, तो कुदरत से जो लाल है, जैसे कुदरत के होठ है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जब वो लिपस्टिक लगाना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद में जो है, अगर एक दिन आप लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो होठ कैसे दिखेंगे? काले काले दिखेंगे, उसकी दशा ही बदल जाती है। तो ये ऊपर की जो है पाउडर वगैरह लगाना, तो सुगंधित चीजें चंदन आदि का जो है लेप लगाना। पहले जमाने में लोग जो है वो चंदन का लेप लगाते थे शरीर के ऊपर, जिससे जो है ठंडक, शरीर को क्या मिलती थी? ठंडक मिलती थी। तो इस प्रकार जो है ये बताया है। और पुष्प सूंघने का, फूलों का सेंट, इत्र है ना, वो भी इसके अंदर आ गया। आपको कितना आप चाहे उतने जो है, आजकल फूल तो कोई ज़्यादा सुनते नहीं है, रखते नहीं है पास में। हाँ, बहनें जरूर जो है वो चोटी में वगैरह में, है ना, जूड़े में लगाती है ना। और वो ब्याह शादी के अंदर तो पूरा यहाँ के साउथ के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ के लोग जो है ना पूरे यहाँ से लेकर के पूरी चोटी जो है फूलों से सजाते हैं, फूलों की बनाते हैं चोटी पूरी, है ना। तो ऐसे जो है ये फूल लगाते हैं, गजरा लगाते हैं, माला पहनते हैं, है ना, हाथों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो वो यार हाथों में जो है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके कोट के शेरवानी के अंदर कोट में जो है गुलाब का फूल जो है उनके लगा रहता था, है ना। ऐसे ही कितना शौक होता है। तो अब वो फूल तो नहीं रखते, लेकिन सेंट, क्या स्प्रे, परफ्यूम, हाँ परफ्यूम जो है वो लगाते हैं। तो खुशबू, हमारे नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ संघ के मंत्री थे चंद्रकांत बाफना बहुत ही शौकीन। वो बाल कटाने के लिए भी बम्बई जाते थे, नांदेड़ से बाल ओबेराय होटल के वहाँ पे जो है वो नाई पास में, तो वहाँ जो है वो बाल वगैरह शेविंग वगैरह कराने के लिए नांदेड़ से बम्बई जाते। तो जिस समय वो गाड़ी से थाने के सामने प्रवचन में आने के लिए थाने के सामने गाड़ी से उतरते थे, उनका पता चल जाता था कि चंद्रकांत आ गया। वो बाहर से ही जो इतनी भपका मारता था सेंट का, ठेठ बाहर, वहाँ गेट के बाहर, और वहां से जो है पता चल जाता कि चंद्रकांत बाफना आ गया। इतना सेंट लगते खुशबूदार, है ना। तो सेंट वगैरह है, उसमें कई प्रकार के सेंट, इतर सेंट जो है तरह तरह के आते हैं, बहुत सारे आते हैं। पहले तो जो है कन्नौज के आता था, कन्नौज का सेंट इतर आता है। और अब तो जो है ना बाहर फॉरेन का भी, है ना, दुबई वगैरह से है, सिंगापुर से है, अमेरिका से है, उधर बाहर से भी जो है सेंट की क्या है, परफ्यूम, है ना, स्प्रे करने के लिए। वो कपड़े पहने, सुबह स्नान वगैरह करके और फिर क्या है थोड़ा सा लगा देते हैं, तो थोड़ा तरोताजा रहता है। लेकिन जिसकी आदत है उसको तो ठीक है, जिसकी आदत नहीं होती तो उसको नहीं सुहाता। एक सेंट, बहुत सेंट वगैरह लगाते थे, सेंट तेल वगैरह परफ्यूम लगाते थे, खुशबू वो छाई रहती थी दुकान में, घर में, या जहाँ भी वो बैठते थे चारों तरफ खुशबू रहती थी। उनके वहाँ पे एक हरिजन आता था सफाई करने के लिए, पहले ज़माने में लेट्रिन सफाई करने, क्योंकि फ्लश नहीं होती थी, पानी से चला जाए वैसा नहीं होता था, वो डब्बा रहता था, वो लेकर के जाते थे उठा करके। तो एक दिन सेंट ने विचार किया, बेचारा गरीब आदमी है, इसको कहाँ सेंट वगैरह कहाँ मिलता है ना। तो उसको बुलाया और बुला करके एक रुई के अंदर थोड़ा सा सेंट डाला और उसको कहा जरा सुन। तो उसने सूंघते कि वो इतना ऐसा हो गया कि बेहोश होकर के गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया, सेंट घबरा गया, ये क्या हो गया, मैंने तो अच्छे के लिए जो है सेंट सूंघाया और ये तो सेंट से क्या हो गया। बोले सेंट से भी बेहोश हो जाए, लेकिन वो हो गया, वो बेहोश हो गया। वो एकदम हल्ला गुल्ला हो गया, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए दुकान के सामने, क्या हो गया क्या हो गया। सेठ बोला साहब मैंने तो सेंट सुनाया था, अच्छा चलो
जिंदगी में इनको कहाँ कौन सुनाने के लिए मिलेगा अच्छा सेंट, इसलिए मैंने तो सुनाया, लेकिन ये तो क्या हो गया, बेहोश हो गया। उसकी घरवाली दूसरी गली में काम कर रही थी, हल्ला गुल्ला हुआ तो उसको किसी ने आवाज़ लगाई और वो दौड़ती हुई आई, बोली क्या हुआ, सेठ घबराया, पसीना पसीना छूट गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया सेठ को, है ना। घबरा गया कि ये आफत मौत हो जाएगी ना, अगर कहीं मर गया पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस ने बोला क्या हुआ, क्या सुनाया था जिसकी वजह से जो है ये मर गया बेचारा आदमी, गरीब आदमी। तो इसके लिए सेठ को तो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था, घबरा रहे थे, पसीना छूट रहा था। वो भाई आए, बोले सेठ घबराने की कोई बात नहीं है। क्या किया, कुछ नहीं, मैंने सेंट इसको जो है रूई में डाल के थोड़ा सा दिया था सूंघने के लिए, और कहा थोड़ा कस ले ले, थोड़ा जोर से, है ना, खुशबू ले ले, और ये तो बेहोश हो गया। बोले सेठ, जो गंदगी के अंदर रहने वाला कीड़ा है उसको आप सेंट के अंदर डालोगे तो वो जिंदा कैसे रहेगा। ठहरो, अभी वो जाती है लेटिन के अंदर उधर, और वहाँ सुखा हुआ वो दीवार के ऊपर लगा हुआ लेटिन पुराना जो है उसकी निकाल करके खुरुच करके उसकी गोली बनाती है, और गोली बना करके वो लेके आई और ला करके अपने वो हरिजन के नाक के अंदर, क्या नाक के अंदर घुसेड़ी, वो जैसी नाक में घुसी वो एकदम झटका लगा और एकदम उठ के बैठ गया। मैंने कहा सेठ, ये जो है ना गंदगी हमेशा गंदगी में रहने वाले हैं, लेकिन की साफ सफाई करने वाले हैं, इनको आप सेंट सुनाओ, इनको सहन होने वाला नहीं है। तो ऐसे किसी को जो है ना कि सबको किसी को अच्छा लगता है और किसी को है ना वो सुहाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो भी जितना भी रखना हो आपको ये खुला रख सकते हैं। इसके अंदर जो है ना साफ बता रहे हैं। आभूषण पहनने का, गहने पहनने का, कितना गहना आप जो अपने शरीर के ऊपर रोजाना पहन सकते हैं, या घर के अंदर पहनने वाले कभी रोजाना तो ज़्यादा गहना नहीं पहनते आजकल, क्योंकि जमाना क्या है, तो गहना तो जाए और साथ में जान भी चली जाए, जान भी जाए, है ना। क्योंकि वो रबड़ी लोग जो हैं, लुटेरे लोग हैं, चोर लोग हैं, वो जो है गहना भी छीनेंगे और साथ में छुरा मार करके खत्म भी कर देंगे। इसलिए आजकल जो है ज़्यादा गहना, और गहना ज़्यादा रखते भी नहीं हैं, वो नहीं तो लॉकर में रखते हैं ज़्यादा करके, है ना, लॉकर में रख दिया ठीक है, नहीं तो जो है घर में कभी भी कोई ताला तोड़ करके लेके चले जाए तो। एक भाई ने क्या किया, अपने घर के अंदर जो गहने थे वो गहनों के साथ में वहां पे एक चिट्ठी लगा दी, ये नकली गहने हैं। क्या नकली गहने हैं। अब नकली गहने हैं तो कौन लेके जाएगा। आर्टिफिशियल आजकल सब चीजें क्या आती है, हीरा वगैरह जो है वो भी आर्टिफिशियल आते हैं, है ना। सोना के गहने भी जो है ना वो नकली आर्टिफिशियल आते हैं, नकली आते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा चमकते हैं, असली से ज़्यादा चमकते हैं। तो वो गहने थे तो असली, लेकिन कोई लेके चोर जो है चोरी करके नहीं लेके जाए, इसके लिए उसने जो है चिट्ठी लगा दी वहाँ पे कि ये क्या है, नकली है, नकली माल। एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे 2-4 दिन के लिए, घर के अंदर चोर आ गया और आराम से उसने तोड़ा और देखा वहाँ पे लिखा हुआ नकली है, उसने सब उठा लिया। उठा करके उस चिट्ठी के पास में एक चिट्ठी दी थी, लिख दी, मुझे नकली ही जरूरत है, धन्यवाद। क्या कर दिया, मुझे नकली गहनों की जरूरत थी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रखा था नकली नाम लगा करके कि सुरक्षित रहेंगे, कोई लेकर के नहीं जाएगा, असली माल लेके जाएंगे, नकली कोई नहीं ले जाएगा। क्या करेगा, नकली ले जाकर के कितना रुपए आएंगे उसके नकली के। लेकिन वहाँ तो जो है वो भी उसका गुरु निकला, है ना, लेके चला। तो इसलिए आभूषण गहने पहनने के, पहले आदमी इतने गहने पहनते थे, हार पहनते थे। राजा महाराजा को देखे होंगे आपने,
मैसूर महाराजा के वगैरह के हम फोटो देखे होंगे, उनके गले में हार होता है, 18 लड़ी का हार होता है, यानी लड़ियाँ उसमें होती है, कितनी 18 लड़ी होती है ना, 18 लड़ी का हार, 9 लड़ी का हार, 6 लड़ी का हार, 3 लड़ी का हार, 1 लड़ी का हार, ऐसे वो पहले जो है गहने पहनते थे। और पहले आदमी जो है कंदोरा भी पहनते थे। सेठ लोग बड़े बड़े लोग जो है सोने का कंदोरा, उनके आदमी की भी कंदोरा होता था, फिर बाद में चांदी का कंदोरा रह गया, फिर उसके बाद में धागा रह गया, लच्छा, है ना। कभी अब गहना पहनना भी भारी पड़ता है, कंदोरा नहीं होता है सबके पास में, तो वो धोती पहनते थे ना, अब वो पैंट पहनते इसलिए वो भी नहीं बांधते, धागा भी नहीं बांधते। धोती पहनने वाले पहले वो धागा बांधते थे, वो धागा में वो काम आता था, वो धोती लपेटने में काम आ जाता था, है ना। तो वो कंदोरा पहनते थे, कानों में पहनते थे। आदमी लोग भी पहले कानों के अंदर बालियां होती थी, है ना। तो इस तरह से जो है, और कड़े होते थे, हाथ के कड़े। आजकल जैसे ब्रासलेट, क्या पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं ना, घासलेट नहीं, ब्रासलेट पहनते हैं, शौक है एक का। अंगूठिया पहनते हैं पूरे 10 उंगली के अंदर। एरगुलपालెం में मोहनलाल जी थे, राका, है ना। पूरी सभी उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां वो पहनते थे, है ना। तो ऐसे एक का शौक होता है। और वो तमिलनाडु के अंदर तो देखा, वो जयललिता के फोटो का जो है ना, कोई करुणानिधि का, कोई जयललिता का, इतनी मोटी वो ऊपर वो फोटो रहता है अंगूठी के अंदर, वहाँ के तमिल लोगों के देखा है हमने। तो ऐसे एक का शौक होता है गहने पहनने का। तो आप चाहे बम करें, बम, हाँ, वो हाथ अंगूठे और 2 किलो होने नहीं है। तो एक का शौक होता है, शौक पहनता है ना। तो आप जितना चाहें उतना पहनने के लिए आप रख सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना चाहिए बोलो। तो सब घर में सबके पास में 1 किलो 2 किलो तो नहीं रहेगा ना, है ना। जो बस जिस पैसे वाले लोग हैं तो उनके पास में रहता है, बाकी हर एक के पास में आधा किलो भी मिलना मुश्किल होता है। तो आप चाहे जितना रख सकते हो गहना पहनने के लिए घर में अपने। तो ये बताया। और फिर जो है दूध आदि पीने पेय पदार्थ के अंदर जो है पीने के योग्य है, दूध वगैरह है, दही, छाछ वगैरह है, ये सब जो पीने योग्य चीज़ें हैं, उसकी भी परिमाण आप कितना एक दिन के अंदर कितना दूध पिएंगे, आधा लीटर, 1 लीटर, है ना, कितना लगता है। चाय कितनी पिएंगे, अब आजकल चाय पीने लगे हैं ना, तो चाय है, कॉफ़ी है, कितनी बार पिएंगे उसका एक आप हिसाब लगा सकते। भाई दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जरूरत पड़ गई तो कोई आवश्यकता होगी तो बात अलग है। तो इस तरह से जो है आप छूट रख सकते हैं उसके अंदर। चावल गेहूं आदि का जो खाद्य पदार्थ है, रोटी बनाते हैं, वो जिसके अंदर जो है, चाहे आप वो समझ लीजिए बाजरी है, मकई है, रागी है, जवारी है, जो बोलते हैं जो जवारी है ना, तो वो है, ये गेहूँ है, चावल है, ये इनका भी परिमाण आप रख सकते हैं कि इतना मेरे उपयोग में आएगा, साल भर के अंदर कितना अनाज उपयोग में आता है, कितना हमारे घर में लगता है, कितना हम खाते हैं, जितना परिवार होता है उस हिसाब से तो आप रख सकते हैं कितना चाहिए उतना। और दाल वगैरह जिसके अंदर मूंग है, चना है, उड़द है, मोठ है, चौला है, जो भी ये दालें हैं, तुअर की दाल है, चौले की दाल है, आजकल चौले की दाल भी आती है। तो ये दालें जो है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। विगय के अंदर जो है क्या होता है, दूध, दही, घी, गुड़, ये विगय है। तो इनका भी आप परिमाण रख सकते हैं, कितना हम खाएंगे, कितना उपयोग करेंगे,
कितना हम एक दिन का हम छोड़ सकते हैं। कभी घी छोड़ दिया, कभी दही छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी गुड़ मीठा छोड़ दिया, है ना। विजय है और महाविजय भी है। महाविजय के अंदर जो है क्या है कि जैसे है आप मदिरा, मांस, शहद और मक्खन, ये भी क्या है, ये महाविजय। यानी विजय में और महाविजय के अंदर ये अंतर होता है थोड़ा जल्दी ताकत देने वाला। तो मक्खन वगैरह जो है, मक्खन और शहद ये भी महाविजय है। इनका जितना जरूरत हो तो उतना आप उपयोग करने के लिए कहा गया है, छूट रख सकते हैं। बाकी इनका भी त्याग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मक्खन जो होता है, अब आप जो है घर में बनाते हैं वो बहुत अच्छा ठीक है। बाकी जो बाजार का मटर लेके आते हैं पैकेट के अंदर, वो कितने दिन का होता है और उसके अंदर जो है जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ तो अपने यहाँ पे बताया है भगवान ने कि अपन घर में जब मक्खन निकालते हैं तो उसको या तो छाछ के अंदर रखते हैं और या उसको जो है गर्म पानी के अंदर जो है रखते हैं कि जिससे एकदम गरम नहीं, एकदम गर्म में तो पिघल जाएगा। नहीं है पानी ठंडा, गरम ठंडा किया हुआ, तो उसके अंदर रखते हैं कि जिससे उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हो गए। नहीं तो क्या है कि वो जल्दी उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए मना किया। और शहद जो है वो भी उपयोग करने के लिए तो बीमारी वगैरह है तो आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसके लिए छूट रखना है। बाकी उसको भी जितना कम उपयोग में होवे, क्योंकि जितना हम ज़्यादा उपयोग करते हैं उतना उसको जो है वो मक्खियों को, मधुमक्खियों को जो है उड़ाया जाता है, उनको घर से बाहर निकाला जाता है। किसी के घर में कोई रहता है ना, उसको आप घर से बाहर धक्का दे करके निकालो, है तो उसको कितना दुख होता है, तकलीफ होती है ना, है? तो मधुमक्खी जो है अपना वो छत्ता बनाती है, वो घर के अंदर खुद नहीं खाती। मधुमक्खी सा जोड़ाई या दिया किसी को दान। क्या मधुमक्खी जैसे जोड़ती है ना, वो खुद नहीं खाती, फूलों से रस लेकर के आती है और फिर वो वहां पे जो है वो छोड़ती है उसके अंदर, छत्ते के अंदर, वो धीरे धीरे उसमें जो है रस क्या होता है, शहद बचता जाता है, वो भरता जाता है। और लुटेरे आते हैं और लूट करके लेके चले जाते, धुआं करते हैं। धुआं करके जो है, धुआं करने से वो बेचारी मधुमक्खियाँ क्या होती है, और उसको उड़ाने के लिए फिर बांस लेकर के, खुद तो कंबल ओढ़ करके, क्योंकि नहीं अगर जहाँ जहाँ मधुमक्खियाँ बैठ जाती है ना तो वो डंक जो है लगाती है, तो उसका डंक अंदर रह जाता है शरीर के अंदर, बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, जलन होती है। जब उसको वापस जो है एक एक को चुन चुन करके वापस शरीर में से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उसको जो है बांस से उसको लगाते, जोर से धक्का लगाते हैं, जिससे जो है वो उसमें छेद हो जाता है और उसमें से रस क्या होता है, शहद वो टपकता है। और कभी कभी वो पूरा धुआं करने से वो मधुमक्खियाँ उड़ जाती है, पूरा का पूरा छत्ता जो है उतार लेते हैं और उसको निचोड़ करके पूरा उसमें से रस निकालते हैं। तो इस प्रकार जो है ये तो भगवान ने कहा कि ये महाविजय है। क्या है ये चारों? महाविजय है। और महाविजय के अंदर 2 भक्ष्य और 2 अभक्ष्य। 2 भक्ष्य यानी शहद और मक्खन, ये जरूरत है, आवश्यकता है तो वो आप उपयोग करना है। और अभक्ष्य शराब और मांस, ये अभक्ष्य है, इसलिए इनको बिल्कुल त्यागने के योग्य कहा गया है। ये हमारे उपयोग का नहीं है। सप्त व्यसन के अंदर में भी जो है साफ मना किया गया है। तो इस तरह से ये बातों का ध्यान रखना है। साग भाजी वगैरह का, सब्जी वगैरह है, हरी सब्जी वगैरह कितना उपयोग, कितना हमारे घर के अंदर रोजाना लगती है। रोजाना
जितना चाहिए उतना लेके आए, वो खराब हो जाए फिर फेंकना पड़े, बेकार में नुकसान, पैसे का भी नुकसान, और वो जीव हिंसा वनस्पति का जीवों की असाधना भी हमारे कर्मों का बंधन होता है। तो इसलिए जितना हम उपयोग में लेते हैं उतना लेकर के आना। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पुराने जमाने में आजकल भी लोग जो है ना क्या करते हैं कि सावन भादों के अंदर चौमासा में जो है ना हरी सब्जी का त्याग करेंगे, तो इसलिए उसको क्या करते हैं कि हरी सब्जी बिना काम चलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हरी सब्जी को पहले लेकर के आते हैं, पहले वो भाजी वगैरह सब पूरी जो है ना एक साथ में लेकर के आते हैं और ला करके फिर उसको सुखाते हैं, है ना, सुखा करके फिर डब्बों के अंदर उसको क्या करते हैं, भर के रखते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो रोजाना तो काम आती नहीं है, कभी एक कभी वो इस तरह से जो है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर जाले पड़ जाते हैं, उसमें जाले पड़ जाते हैं तो हिंसा का कारण बनता है। इसलिए क्या कहते हैं ज्ञानी लोग, आप वो हरी सब्जी खाएंगे तो रोजाना की कितनी लेकर के आएंगे, 10-20 किलो लेकर के आएंगे? नहीं लेके आएंगे, जितना घर में लगता है उतना ही लेके आएंगे और काम खत्म, वापस दूसरे दिन आप फिर ताज़ा सब्जी लेके आ जाएंगे। लेकिन ये जो सुखा करके रखते हैं तो उसमें फिर बाद में उसकी देखभाल नहीं होती है, उपयोग में पूरा नहीं आता है, फिर उसमें जो है जाले पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर बाहर फेंकना पड़ता है, तो पैसे का भी नुकसान हुआ। पहले वर्ष भाई हम लिलोती नहीं खाना, लिलोती अरे भाई उससे तो अच्छा हुआ था लिलोती खा लेते, ये सुखा करके खाने से तो अच्छा है कि लिलोती खा लो, है ना। तो उसमें ज्यादा पाप तो नहीं है, उसमें डबल पाप लगा, पहले लेकर के आया, उसको सुखाया, फिर उसमें कीड़े हो गए, जाला हो गया, उसको फेंके, तो इसमें क्या फायदा होगा। इसलिए जितना जरूरत है उतना उपयोग में लेना। और आपको भाई सावन भादों में नहीं खाना है तो एक दिन आप जो है कभी कड़ी बना लो, कभी जो है दाल से खा लो, कभी राबड़ी है, बड़ियाँ है ना, पापड़ है, बहुत सारी चीज़ें आप है ना, चने की दाल है, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, चना है, मोट है ना, वो पितौर है और राबड़ी, पितौर है, और वो बेसन मेथी है, बेसन है ना। समझे मोकले भाई हमको याद है, याद है नहीं याद है, मैं याद दिला दूँ बस हाँ। तो कुछ भी मतलब जो है बदल करके कुछ भी उपयोग में आप ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हम पाप कर्म से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। और जिमने का भोजन करने का, पीने के पानी वगैरह है, उसका जितना पानी पिया जाता है उतना, कई लोग जो है भर लेते हैं फिर बाद में वापस उसको क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो वेस्ट जाता है पानी, बेकार चला जाता है। इसलिए जितना उपयोग में आता है उतना ही भरना चाहिए, और जब जरूरत है तो फिर उसको वापस जो है क्या करो, छान लो, वापस उपयोग में ले लो, लेकिन उसको जो है वेस्ट बेकार में नहीं फेंकना, ऐसा जो है ये बता रहे हैं। तो ये अब और आगे की बात है, 26 वर्ष की मर्यादा के विषय में बात चर्चा चल रही है, प्रभु बता रहे हैं, और वही बात हम आपको भी सुना रहे हैं, उपयोग में लाने की चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं, आगे कल और बताएंगे। आज जो है चरित्र के अंदर क्या कहते हैं, रणघंटा के पास में जब रतन कुमार और उनके मित्र जो है वहाँ पे वेश्या के यहाँ पे पहुँचे, रणघंटा के पास में, और तो उसने स्वागत किया और कहा कि आइए अंदर, तो कहा हम अंदर अभी नहीं आएंगे, पहले हमको एक उत्तर दीजिए कि इस नगर के अंदर कौन सबसे चतुर, होशियार, समझदार, चालाक है ना, जिसको कहते हैं जैसे धूर्त जो होते हैं, है ना। कुछ लोगों में जैसे कि मनुष्यों के अंदर, आदमी के अंदर जो है पहले जमाने में कहते थे नाई बड़ा धूर्त होता है, होशियार होता है, नाई है ना, बहुत होशियार होता है। तो मनुष्यों में नौवा, पक्षियों में कौवा,
ये कौवा जो है ना, ये बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है ये। आप देखेंगे इसको बीट करना होता है तो कभी हमारे सिर के ऊपर करके जाता है, कभी ध्यान नहीं रखवा रहा हूँ तो, और कभी चोंच मार करके नीचे उड़ता हुआ आएगा, फट से जो है चोंच मार करके चला जाएगा सिर के ऊपर। और एक आंख से दिखता है इसको, दोनों आंख है इसके, लेकिन एक साइड से देखेगा वो, इधर देखेगा तो इधर साइड से देखेगा, इधर की आंख बंद हो जाएगी, और इधर देखेगा तो इधर की आंख बंद हो जाएगी उसकी। तो एक आंख से उसको कहते हैं, एक आंख से वो देखता है, लेकिन वो बहुत चला, इतनी छोटी आंख है उसकी, है ना, लेकिन कितना ऊपर से रोटी का टुकड़ा है, खाने की चीज है, कुछ भी पड़ा हुआ है धरती के ऊपर से उसको नजर आ जाएगा। अपने को तो सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती, हाँ, लेकिन अपनी इतनी बड़ी आंख है तो भी अपने को जो है दिखाई नहीं देता है पूरा, लेकिन उसको छोटी सी आंख के अंदर जो है पक्षियों को, चाहे कबूतर हुआ, चिड़िया वगैरह हुए, जितने भी उड़ने वाले पक्षी है, बाज है, बाज सबसे ऊपर उड़ता है ना, वो भी बहुत ही क्या है, कहाँ से वो देख लेता है, झपटा मार लेता है, वो बकरी को उठा करके लेके चला जाता है, शेर के बच्चे को उठा के लेके चला जाता है, इतना वो ताकत वाला होता है। तो इसलिए ये जो लोग हैं, और जैसे पशुओं के अंदर जो है लोमड़ी जो होती है बहुत ही चालू होती है, बहुत चालाक होती है, होशियार होती है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन होशियार है, वेश्या कौन सा लोग। तो रणघंटा ने कहा मेरी जो माँ है जिसका नाम यमघंटा है, वो बहुत ही चतुर है, बहुत ही उस्ताद है, होशियार है, बुद्धिमान है। उसके पास में कई अपने समाधान करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके पास में आते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो वहाँ से चल कर के सीधे यमघंटा के वहाँ पे आए और यमघंटा को ने स्वागत किया है। उन्होंने 500 मोहरे पहले मिलते के सबसे पहले भेंट रख दी, 500 मोहरे। यमघंटा खुश हो गई, कहा ऐसा व्यक्ति आज पहली बार है ना, नहीं तो मांगना पड़ता है कि भाई हमारा मेंटेना दो, है ना, हमारी कीमत चुकाओ, लेकिन यहाँ तो बिना मांगे हुए पहले 500 मोहरे सामने निकाल करके रखी है। तो स्वागत किया, उनको जो है पलंग के ऊपर बिठाया और फिर उसके बाद में उसने राग रागिनी गाना शुरू किया, नाचना गाना। तो पहले वो गाने नाचने में गाने में इतने होशियार होते थे कि तिल्ली जो होती ना, तिल्ली का ढेर लगा देते थे और उसके ऊपर नृत्य करते थे और बिखरता नहीं। क्या जैसे अपन नाचते हैं तो पाँव जैसे पड़ेगा तो तिल्ली क्या हो जाएगी, पूरी बिखर जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन वो ऐसे नृत्य करते थे कि तिल्ली जरा भी इधर से उधर सरकती नहीं थी। और बीच में है सुई जो होती ना कपड़े सीने की, ऐसी सुइयां जो है खड़ी उस तिल्ली के अंदर खड़ी करते थे और वो वहां पे नृत्य करते थे और सुई चुकती नहीं थी। इस प्रकार जो है वो नृत्य करते हैं, गाना वगैरह गाते हैं। इतना मधुर राग उसका था, राग रागनी वगैरह तान मिला करके, जैसे कि तानसेन जब गाता था तो दीपक राग गाता तो बुझे हुए दीपक जो है वो जल उठते थे। मलार राग गाते थे तो बरसात शुरू हो जाती थी। ये राग रागनी के अंदर वो ताकत होती है। हो सकती है आपने श्रीपाल जी का चरित्र सुना होगा। श्रीपाल जी ने तो आसोज महीने के अंदर हम आपको फिर सुनाएंगे श्रीपाल जी का चरित्र, जिसके अंदर श्रीपाल जी ने जो है मधुर गायन करके, वीणा बजा करके इतने लोगों को जो है बेहोश हो गए थे लोग कि उनके शरीर के ऊपर से गहने निकाल करके जो है ढेर लगा दिया था और उनको पता भी नहीं चला। जैसे गाना बंद किया उनको होश आया, देखा हमारे सारे गहने कहाँ गए। ऐसे जो है गायन कला के अंदर उस्ताद होते हैं। आपने नाम सुना होगा, पिक्चर भी देखा होगा, बेजू बावरा इतना जो है गायन कला के अंदर
तानसेन के गुरु थे। तो जिस समय बेजू बावरा गाते थे तो पत्थर पिघल जाता था। क्या? पत्थर भी पिघल जाता था। इतने जो है उनके गाने में वो कला थी कि सुनने वाला एक बार चित्रलिखित सा हो जाता था सुनने के लिए। आज भी ऐसे गवैया हैं, ऐसे गाने वाले हैं जिनकी मधुर राग जो है सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं। आपने महासती प्रीति सुधा जी का नाम सुना होगा। प्रीति सुधा जी महासती, उनकी दो सतियाँ। वैसे वो जब इधर बेंगलोर आ रही थी, बेंगलोर मद्रास की तरफ, तो एक्सीडेंट हो गया था बेलगांव के पास में, तो सती का स्वर्गवास हो गया था। कुछ सतियों की लगी हुई थी। तो ऐसे तो वो सती मधुस्मिता जी, प्रीति सुधा जी की चली, मधुस्मिता जी वगैरह दो बहन। इतना अच्छा वो उनका गला है, गायन करती है, जब वो प्रवचन देती है, प्रार्थना करती है, तो रोड के ऊपर चलने वाले स्कूटर वाले जो है वो खड़े हो जाते, रुक जाते थे सुनने के लिए। पहले जमाने में गायन इतना गाते थे। बहनें जो है ना वो सुबह सुबह जो है क्या करती थी, सुबह 4-5 बजे गट्टी चलाती थी। गेहूँ वगैरह पीसना वगैरह घर में ही, पहले वो मशीन पे नहीं थी, है ना। और घर घर के अंदर जो है क्या रहती थी, गट्टी रहती थी और उसके अंदर वो पीसते थे। तो जिस समय वो दाना पीसते थे तो उस समय जो है क्या है कि वो पीसते हुए कि नींद नहीं आ जाए उसके लिए वो गीत गाते हुए सुबह सुबह ना गीत गाते थे। तो जिस समय वो बहनें जब गीत गाती थी, वो गट्टी चलती थी, उस समय जो है हिरण वो उधर से निकलते और वो जो है मधुर राग सुनते थे। तो सुनने के लिए वो दौड़ते हुए वहीं खड़े हो जाते थे। वो भूल जाते थे कि हमारे पीछे शिकारी पड़ा हुआ है, धनुष बाण लेकर के हमें मारने के लिए हमारे पीछे वो दौड़ रहा है, हमें खत्म करेगा। वो भूल जाते हैं। वो गाना सुनने के लिए इतना वो मशगूल हो जाते हैं कि पीछे से आकर के शिकारी उनको बाण मार देता है। तो ऐसे जो है गायन कला के अंदर ये सांप क्यों पकड़े जाते हैं? बहेलिया सांप पकड़ता है ना, वैसे तो सांप कोई हाथ में ही है ना, लेकिन वो पुंगी बजाता है और उस पुंगी के ऊपर जो है वो झूमता है। नाग सांप जो है ऐसा झूमता है तो जिसके वजह से जो है वो भूल जाता है कि ये मुझे जो है ये मुझे गाना बीन नहीं सुना रहा है, ये मुझे गिरफ्तार कर लेगा, ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे टोकरे में बंद कर देगा। वो भूल जाता है, लेकिन वो गाने सुनने में इतना वो झूम जाता है, मस्त उसे आनंद आता है। तो ऐसे गाने की कला जिसमें होती है, गाना की कला हर एक में नहीं होती। नहीं तो क्या है कि गाने के एक की राग अलग जा रहा है, एक की राग अलग जा रही है, तो सब वो मजा नहीं आता है। लेकिन एक शरीर का राग होता है तो उसमें सबको क्या आता है। जैसा मोहम्मद रफ़ी गा रहा है, हाँ लता मंगेशकर, आशा भोसले, है ना। तो ये ऐसे गाने वाले गवैये हैं, होते हैं, सुरैया गाने वाले होते हैं, तो जिनका गाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें स्वर, ताल, व्यंजन सब बराबर मिलना चाहिए। तब उसका गाने का क्या आता है, सुनने वालों को आनंद आता है। तो ऐसा उस राग रागनी उस यम घंटा ने रतन कुमार के सामने गाया है और अनेक प्रकार का नाटक वगैरह किया है, जिसे देख कर के दोनों का मन बड़ा प्रमुदित हुआ कि आज इतना अच्छा ये गाना बजाना वगैरह जो है देखने सुनने को मिला है, ऐसा बहुत कम मिलता है। तो बड़ा आनंद आ रहा था उनको। और अब वहाँ पे आगे क्या चर्चा होती है तो आगे सुनने से पता चलेगा। समय हो गया है। पचकान एकासना वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। आएंगे उपवास टाइम भी जो इंद्रमाचरम पाणम गायम टाइम पाणम ठाणम गायम सत्याग्रहण वो श्री तर्षा करने वालों को धन्यवाद। और कोई बच्चा
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से नमन करने के पश्चात जय आत्मा आनंद देवेंद्र सिंह महेंद्र सरदार जी के चरणों में सविधि नमन करने के पश्चात अत्र विराजित जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित श्री चौथमा जी महाराज साहब के प्रपौत्र शिष्य तरुण तपस्वी श्री विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वरम संयम आराधक सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि सरस्वाणी भूषण जिन शासन प्रभाव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सविधि नमन। धर्म सभा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं का श्री सकल जन संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। प्रवचन की श्रृंखला 20 जुलाई से निरंतर गतिमान है। आप लोग तो पधारे, ज़्यादा से ज़्यादा अन्यों को भी अवश्य इसमें प्रेरित करें और अपने साथ एक एक के साथ में आप अवश्य दो को साथ में लेके पधारें। कल से भक्तांबर श्लोक का जाप प्रारंभ हो गया है। ठीक 8:55 पर गुरुदेव पधार जाते हैं और भक्तांबर प्रारंभ कर देते हैं। कृपया आप लोग भी ठीक समय पर पधार कर भक्तांबर श्लोक का जाप में अवश्य भाग लें। पूज्य गुरुदेव अपनी सरस्वाणी द्वारा रोचक तथ्यों द्वारा सरल भाषा में धर्म के मन को समझा रहे हैं। ज्ञान की गंगा निरंतर प्रभावित हो रही है। आप तो इसे आत्मसात कर रहे हैं। कृपया अन्यों को भी इसमें प्रेरित करें और इस धर्म सभा में उन्हें भी लाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। जैसे कि रविवार की श्रृंखला में कल दिनांक 11/8/2024 प्रवचन के पश्चात अल्पाहार रखा गया है। कल के अल्पाहार के लाभार्थी हमारे संघ के कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान राजेश कुमार जी, हितेन कुमार जी कोठारी तो शीतल वैष्णव वालों की तरफ से है। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन में पधार कर जीववाणी श्रवण करके कोठारी परिवार का आतिथ्य अवश्य स्वीकार करें। प्रवचन के पश्चात श्री संघ द्वारा प्रभावना रखी गई है, सभी प्रभावना लेकर पधारें। दैनिक कार्यक्रम की श्रृंखला में दोपहर ठीक 3:05 से 3:20 तक जाप एवं तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से महामंगलिका प्रदान की जाती है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा महामंगलिक में भी अवश्य पधारें। नवकार महामंत्र का जाप अगस्त माह में मंजूनाथ नगर में 5.25 घंटे का गतिमान है। जिन किसी सदस्यों ने अपना नाम नहीं लिखवाया हो तो कृपया करके वो भी अपना नाम अवश्य लिखावे ताकि उनके घर में 5.25 घंटे का नवकार महामंत्र का जाप घर पर अवश्य रहे। बहुप्रतीक्षित सवाल जवाब के 6ठे संस्करण में आप सभी की ज्ञान की परीक्षा का समय आ गया है। कोई भी कृपया जल्दबाजी नहीं करे। कृपया पहले अपने अपने हाथ उठावे, पुस्तक वगैरह मत देखें। तो प्रथम सवाल श्रावक के लिए, पूज्य महाराज साहब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कौन से तीर्थंकर परमात्मा की माला के पचकान देते हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को। कृपया जिनको जवाब मालूम है वो कृपया करके अपना अपना हाथ अवश्य ऊंचा करें। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कौन से तीर्थंकर परमात्मा की माला का महाराज साहब पचकान देते हैं? सोमवार और बुधवार। आप शुक्रवार का एकदम सही है, सूर्यदेव सही है। देखें मत, कृपया किताब का उपयोग मत करें। ये आपकी ज्ञान की परीक्षा है। पूरा जवाब देना। हाँ, तीनों मतलब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। नहीं तो वो पुरुषों में पास किया जाएगा। कोई बोल रहे हैं? नहीं, अब किताब अभी देखना मत बोलो। याद रखो, रोजा हमेशा पचकान कराते हैं ना, 7 दिन पचकान हो रहा है तो दिन याद रखो। तीनों चाहिए, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। अबे तीसरा आधा आधा दोनों में जाएगा। वो बोल रहे थे तो उनको बोल देना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ना? एक जना बोल रहे हैं तो वो फिर वो दूसरा पूछो बाबूजी, आप उसी को दूसरा पूछो और
आधा आधा कर लो। ठीक है। पुरुषों के लिए मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कौन कौन से तीर्थंकर परमात्मा की माला के पचकान दिए जाते हैं? जिसको जवाब इधर देना है सोमवार, हाथ ऊपर बुधवार, करें। शुक्रवार था, इधर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कौन कौन से तीर्थंकर परमात्मा की माला के पचकान दिए जाते हैं? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 वार के कौन कौन से भगवान के नाम की माला करने के लिए हम बोलते हैं? वार के इतना भारी मत होना। भारी नहीं, एकदम जो बराबर ध्यान सुने। आज हमारा सारा तकरीबन 25 दिन रह गया है, तो 25 दिन हुए प्रवचन में जो माला दे दिया सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो आज का वार है तो आज का वार में वही माला दी। हाँ, 5 सेकंड। ठीक है। इसका जवाब है मंगलवार वासुपूज्य स्वामी जी, गुरुवार को सुमतीनाथ स्वामी जी और शनिवार के दिन मुनीश स्वामी जी। ठीक है। अगला सवाल, विजय सेठानी किस नगर के थे और उनके कौन से व्रत के पचकान थे? बहनों की तरफ से हाँ, लेडीज कोई किताब मत देखे, पूरा जवाब देना है। हाँ, 2 सवाल है। विजय सेठानी किस नगर के थे और हाथ उनके खड़ा किया उन्होंने, एक जना ने। आप खड़े हो जाइए। हाँ। खड़े होके बोले तो मालूम पड़ेगा। हाँ, बहुत बराबर। हर्ष जय जय। देव अंतिम सवाल है, प्रवचन में कितनी सत्यों का वर्णन और कितने पर पुरुष का वर्णन आया था? प्रवचन में कितनी सत्यों का और पर पुरुषों का वर्णन आया था? 16 सत्य आए। 16 सत्यों में से गुरुदेव जी के प्रवचन में 2 सत्यों का उल्लेख आया था। उन 2 सत्यों का नाम? कोई भी बोल सके सर। हाँ, यो कॉमन है। हाँ, बोले सर। कैसा? पद्मावती। आप भी ट्राई कर सकते हैं सर। ठीक है। इसका जवाब सीता। हाँ, पर पुरुष 2 नाम बोला था। 2 नाम पास हो गए। आधा सवाल, आधा जवाब आपने सही दिया, लेकिन पर पुरुष का नाम आया था रावण और कीचक। जैसे कि आप सबको विदित है कि संघ में अनेक योजनाएं गतिमान है। मुख्य लाभार्थी, आधार स्तंभ, स्वर्ण स्तंभ, रजत स्तंभ, सहयोगी स्तंभ, संघ पूजन एवं रविवार प्रवचन के पश्चात अल्पाहार इत्यादि। आगे राज पर्व पर्यवेक्षण एवं समश्री महापर्व हमारे समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं। ऐसे पुनीत कार्य में आप सभी अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग अवश्य करें। जिन्होंने भी अभी तक अपना नाम नहीं लिखवाया है वो शीघ्र से शीघ्र अपना नाम और राशि लिखवा सकते हैं। इसी कड़ी में कल सहयोगी स्तंभ एवं संघ पूजन में श्रीमान राजेश चंद जी, हर्ष कुमार जी बाफना का नाम हमें प्राप्त हुआ है। श्री सकल जैन संघ की तरफ से हार्दिक बधाई एवं उनको खूब खूब अनुमोदना। विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी सहयोगी मेडतवाल का है बाबू, उनका ऑलरेडी नाम भी है। कल नया एक नाम आया था, कोई विनोद जी नहीं नाम हंसते विनोद जी ने नाम दिलाया है। और दिनांक 18/8/2024 को पूज्य मरुदर केसरी मिश्री मंत्री महाराज साहब के एवं उप प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत की जन्म जयंती एकासन रूप एवं 3-3 सामायिक के रूप में धर्म तप और त्याग के साथ में मनाई जाएगी। उसमें भी कृपया करके सभी अपना अवश्य 3 सामायिक में अपना अपना लक्ष्य अवश्य रखें। हाँ, महिला मंडल कोई जो है ना नाम लिखना शुरू कर दो। एकासन में नाम लिख सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा एकासन नाम लिख लीजिए। कोई भी एक जना खड़ा होकर के जो है ना हाँ
कोई भी एक महिला मंडल जैसे पुष्पाबाई अनिता कोठारी है। हाँ, 2-3 जनों कोई भी नाम एकास ताकि आगे सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था हो सके। बस सामूहिक पचकान एवं मंगल पाठ। आज की माला शनिवार है मुनि सूरत भगवान 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान के नाम की एक माला करना और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक मुंडा वैसा कैसा संदेह टिकाने निकले। वो श्री चतारी मंगल।